नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग हब में। आज मैं आपको कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या पुण्य मिलता है, इससे जुड़े दो कहानियां सुनाऊंगी। पहले कहानी है कि एक बार की बात है, एक संत नामदेव जी अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे। तभी एक भूखा कुत्ता वहां आया और संतों के भोजन को झूठा कर गया। सभी संत उस कुत्ते को भला बुरा कहने लगे, लेकिन नामदेव जी ने उस कुत्ते को देखा और उसके पीछे पीछे एक घी की बरनी लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने कहा, रुको भाई, रोटी चौपड़ देता हूँ। यह देखकर बाकी संत हंसने लगे। वह कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि भगवान का अंश था। भगवान ने अपने असली रूप में आकर कहा, तुम सही मायने में संत हो। बाकी संतों को यह देखकर अफसोस हुआ कि उन्होंने भगवान को दुत्कार दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। दूसरी कहानी है, माना जाता है कि भगवान हमारे सत्य की परीक्षा लेते हैं। इस कहानी के अनुसार एक गांव के अंदर एक व्यापारी रहता था। एक बार उसका सारा धंधा ठप हो गया और उसके पत्नी व बच्चों को भूखे मरने तक की नौबत आ गई। व्यापारी ने स्थिति को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। तो एक दिन व्यापारी की पत्नी ने सेठ पति से कहा कि पास के गांव के अंदर एक और सेठ रहता है। वह पुण्य के बदले धन देता है। आपके पास तो बहुत सारे पुण्य हैं और आपको अपने कुछ पुण्य बेचकर धन ले आना चाहिए। व्यापारी पुण्य को बेचने का इच्छुक ही नहीं था, लेकिन पत्नी के दबाव में तैयार हो गया। उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको 3 रोटियां बनाकर दी, ताकि रास्ते के अंदर वह खा सके। वह 3 रोटियों को लेकर निकल गया। जब रास्ते के अंदर भूख लगी, तो जैसे ही वह रोटियां खाने को बैठा, एक कुतिया आई और रोटियों की मांग करने लगी और बोली कि यदि उसे रोटी नहीं मिली तो वह मर जाएगी। उसके बाद व्यापारी ने उसको एक रोटी दे दी। वह रोटी लेकर चली गई। जब उसने दूसरी रोटी खानी चाहिए, तो एक बीमार कुत्ते का बच्चा उसके पास आया और बोला कि उसे 2 रोटी मिल जाए तो वह चलने लायक हो सकता है। व्यापारी ने 2 रोटी उसे दे दी और खुद भूखा ही चल पड़ा। उसे भूख लगी थी, लेकिन वह जानता था कि वह बिना रोटी के कम से कम 4 दिन काम चला सकता है। उसके बाद वह सेठ के पास गया और पुण्य के बेचने के बारे में बोला, तो सेठ काफी सिद्ध था। उसने अपनी शक्तियों से देख लिया कि इस आदमी ने 3 रोटियां कुत्तों को खिलाई हैं और बोला कि मैं तुम्हारा 3 रोटियों वाला पुण्य खरीदना चाहता हूँ। तुमको 3 रोटियों के बदले हीरे जवाहरात मिलेंगे। उसके बाद 3 रोटियां तराजू के अंदर डाली गई और एक तरफ हीरे डाले गए, लेकिन अफसोस कि हीरे रोटियों को उठा ना सके। सेठ हैरान रह गया, क्योंकि यह उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसने पहले भी लोगों के पुण्य खरीदे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सेठ उस व्यापारी के पैरों में गिरकर बोला, भगवन, आप सचमुच ईश्वर के सच्चे इंसान हो। तुमने जो भी पुण्य किए हैं, उनको कोई खरीद नहीं सकता है, क्योंकि तुमने जो भी पुण्य किए हैं, उनको सिर्फ लोक कल्याण की भावना से किए हैं। तुमने कुत्ते को रोटी देते वक्त यह नहीं सोचा कि इसके बदले भगवान हमारा भला करेगा, वरन तुमने सिर्फ इतना सोचा कि भगवान भला करे या ना करे, लेकिन इनको रोटी देना हमारा कर्तव्य है। यही तो कल्याण है। जो इंसान कुत्तों को केवल इसलिए रोटी डालते हैं कि उनको यह रोटी मिलेगी या भगवान उनको धन देंगे, वे मूर्ख हैं। इंसान यहाँ सिर्फ देने के लिए आता है, कुछ लेने के लिए नहीं आता है। उसके बाद सेठ ने व्यापारी को काफी सारा धन देकर वहां से विदा कर दिया। कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभ की कहानी के अंदर हमने कुत्ते को रोटी डालने के फायदों के बारे में जाना, लेकिन हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि आप हर काम के अंदर फायदा ना देखें। कुछ आपका भी कर्तव्य हो